नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 14 जनवरी 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है लघु और सूक्ष्म उद्योग बंगाल अर्थतंत्र की रीढ़ की हड्डी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्यम MSME अधिकतर अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। भारत भी इसमें अपवाद नहीं। 2015 से 2016 में भारत के लगभग 6.4 करोड़ MSME ने GDP में 29% का योगदान दिया। निर्यात में उनकी हिस्सेदारी 45% रही और मैन्युफैक्चरिंग के आउटपुट में 33%। पश्चिम बंगाल में देश के सभी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा सूक्ष्म, लघु एवं मझले उद्यम MSME है। यहाँ इन उद्यमों की संख्या 52,69,814 है। जाहिर सी बात है कि बंगाल की अर्थव्यवस्था की कही जाए तो नींव है ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। जानते हैं इस बारे में कुछ और तथ्य आज के संपादकीय में, जिसका शीर्षक है लघु और सूक्ष्म उद्योग बंगाल अर्थतंत्र की रीढ़ की हड्डी। पश्चिम बंगाल भारत के औद्योगिक मानचित्र में गर्व का स्थान रखता है, जो इसके सूक्ष्म, लघु, मध्यम औद्योगिक क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। पश्चिम बंगाल में औद्योगिक आधार विकसित करने के लिए उपलब्ध संसाधनों को तैनात करने की परंपरा है। एक राज्य जिसके पास बड़े बड़े उद्योग निवेश राज्य में नहीं होते हैं, वहाँ मध्यम और लघु उद्योग उसके अर्थतंत्र की रीढ़ की हड्डी होती है, जिससे वो रोजगार और कर दोनों में मदद कर सकता है। और जब तक बंगाल में मायावादी विचारधारा पनपेगी और यूनियनों की मर्जियां चलेगी, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, तब तक यहाँ बड़े उद्योग नहीं पधारेंगे। इसलिए लघु उद्योगों का उनका भार उठाना होगा बंगाल को आगे लेके जाने में। इस प्रमुख क्षेत्र में MSME के मालिकों और श्रमिकों के लिए कोई भी पार्टी जो व्यापार स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, नीति वातावरण में सुधार करने के लिए विश्वसनीय वादे करती है, मतदान केंद्र पर गंभीर विचार जीतने की संभावना है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में स्वीकार किया गया है और देश के न्याय संगत पर इसकी रोजगार क्षमता है। राज्य द्वारा विशेष जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। वैश्विक बाजार में पैठ, बुनियादी ढांचे के सुधार आदि की लेन देन लागत को कम करना आवश्यक है। राज्य में बढ़ती उग्रवाद की समस्याओं को देखते हुए बाहरी उद्यमी अपने औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए उग्रवाद ग्रस्त राज्य में आने से हिचक रहे हैं। भूमि अधिग्रहण औद्योगिक नीति की विफलता के पीछे एक और कारण है। हालांकि पश्चिम बंगाल में अधिकांश भूमि कृषि योग्य है, लेकिन इसका अधिग्रहण एक मुद्दा है। सरकार के लिए चुनौती ये है कि वो इस मुद्दे को समग्र दृष्टिकोण से संबंधित करे, कृषि और उद्योग के बीच संतुलन बनाए रखे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME क्षेत्र में विकास को आसान बनाने के लिए आम सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार परिचालन लागत को कम करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और क्षेत्र के लिए कौशल विकसित करना। यदि सरकार की वित्तीय सहायता ठीक से राज्य के हर कोने तक पहुंचती है, तो राज्य उद्योग के विकास पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए राज्य सरकार को MSME क्षेत्र के लिए पिछड़े जिलों में विशेष शाखाएं खोलने का सुझाव दिया जाए, ताकि ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित किया जा सके। पश्चिम बंगाल में MSME को न केवल स्टार्टअप स्टेज पर बल्कि
दिवालियापन जैसे अकल्पनीय मुद्दों से निपटने के लिए भी समर्थन की आवश्यकता है। एक विशेषज्ञ सलाहकार समूह की आवश्यकता है जो संकटग्रस्त एमएसएमई इकाइयों के पुनर्गठन या बंद करने की सुविधा के लिए अपेक्षित प्रक्रियाओं के लिए ले सकता है और मौजूदा कानूनों में संशोधन के लिए धक्का दे सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।